सीटेट मैथ्स पेपर 2 दिसंबर 2018। इसको आंसर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? ठीक है, ये बताना है किसका, सदस्यों का। कुल सदस्य हमने एक्स मान लिया, कितना एक्स, कुल सदस्य एक्स मान लिए, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, कुल सदस्य बराबर एक्स, तो कुल महिलाएं 4x/25। ठीक है, यह सदस्य कितने प्रतिशत था ये बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4x/25 गुणा 100, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100 बराबर आ जाएगा 16%। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार ने अपने सामान की कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपए में थी? ठीक है, 10% की कीमत कम की, यानी कि कितनी की थी, 500 की थी, 10 से कम कर दी मतलब 90 कर दी, कितने में, 100 में से, तो कम कर आ गया 445 रुपए, 445, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नीचे तापमान डिग्री सी का एक डेटा सेट दिया गया, -8, -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4, 8। डेटा का प्रेशर क्या है ये बताना है। ठीक है, प्रेशर मतलब रेंज, तो सबसे पहले जो लास्ट का होता है, लास्ट का कितना है 8, माइनस कर देते हैं पहला वाला, -6 बराबर कितना आ गया 16 डिग्री सी, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं, हेड टेल हेड टेल टेल हेड, हेड टेल हेड हेड। चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या है? ठीक है, 10 बार उछाला जा रहा है, कितनी बार टोटल, कितनी बार 10 बार। ठीक है, पर हमें प्राप्त करना है चित्त, चित्त कितनी बार आया हुआ है, 6 बार, कितनी बार, 6 बार चित्त आया हुआ है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/5, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, संख्यात्मक व्यंजक 3/7 प्लस -7/8 बराबर दिखा रहा है आपको 25/56 दिखाता है क्या? ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 दिया 24 माइनस के 7 49/56 बराबर 25/56, तो ये आ जाएगा -25/56। ठीक है, -25/56, और इधर क्या है 25/56। ठीक, ठीक है, तो ये आपको दिखाता है योग के अंदर ये परिमेय संख्याएं होती हैं वे योग के अंदर समृद्ध होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता? तो त्रिज्य में शीर्ष होता है, शंकु में होता है, पिरामिड में होता है, गोले में शीर्ष नहीं होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, छठा का क्या आ गया, गोला 7।
ये दिया हुआ 7 में 4 की बटे 7 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 5 बटे 7 की पावर कितनी -3 बराबर 5 बटे 7 की पावर है 5x-2। ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 4 बटे 7 की पावर 4 गुणा ये उल्टा हो जाएगा 7 बटे 5 की पावर 3 बराबर 5 बटे 7 की पावर 5x-2। ठीक, ये 4 नहीं है, ये 5 है। 5 है 5। यहाँ से देखो तो यहाँ से 5 की 3 घात कट जाएंगे, ऊपर कितनी बचेगी 1, नीचे नीचे 4 है ऊपर 3 है तो नीचे बचेगी 1 बराबर 5 बटे 7 की पावर कितनी है 5x-2। अब देखो जब किसी संख्या का आधार सेम हो, ठीक है, तो घातों की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे हम तो 5x-2 बराबर 1 आ जाएगा और 5x बराबर 2 प्लस के 1। तो x बराबर आ जाएगा 3/5। x बराबर 3/5। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सी 3 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं। ए बराबर दिया हुआ है 3/5, बी बराबर 2/3 और सी बराबर दिया हुआ है -5/6। ठीक, इनमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। ठीक है, तो हम ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करेंगे। तो हम पहले करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ए प्लस बी प्लस के सी बराबर सी प्लस ए प्लस के वी। इसमें ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये सब योग में है तो ये सही होगा, रखने की जरूरत ही नहीं है। जो दोनों पक्ष बराबर हैं तो सही होगा ये। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी में नहीं होगा क्योंकि योग में सभी जो पक्ष जो होते हैं बराबर ही होते हैं, चाहे संख्या कुछ भी हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, हल करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है डायग्राम, चित्रलेखा, हिस्टोग्राम। तो आपको ध्यान रखना है जो ज्यामितीय निरूपण और पूरे उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है वो होता है पाई चार्ट। क्या होता है पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आ जाएगा पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि Q एक प्राकृतिक संख्या है, P का वर्ग है, P का Q क्या है, P है Q स्क्वायर का वर्ग, P स्क्वायर बराबर Q यानी Q का वर्ग है P स्क्वायर। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा रोड Q, रोड Q। तो P क्या होगा Q का वर्गमूल, P क्या है Q का वर्गमूल है। ऑप्शन ए इसका सही। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये दिया होगा आपको 91 प्लस 70 प्लस 121 ये और फिर यहाँ पे और फिर ये। ठीक, अब यहाँ से देखो 91 प्लस के 70, 121 किसका वर्गमूल होता है 11 का, 11 आ गया। 91 प्लस 81 जोड़ेंगे 91 प्लस के 9, 81 का वर्गमूल 9 बराबर कितना आ गया 100। 100 किसका वर्गमूल है 10। तो ऑप्शन
ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बताना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 784 ये है, आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, क्या निकाल लीजिए, वर्गमूल। जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है, और गुणा 7 गुणा 7 ये आ जाएगा फैक्टर इसके, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7 बराबर 28 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में पौधे संख्या कितनी हो जाएगी, 28। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 7y क्रॉस 6 अपॉन y और y। ठीक है, y का मान बताना है, तो हम ऑप्शन वाइज चेक करेंगे, रखेंगे 6 रखेंगे, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 नहीं आ रहा, 4 रखेंगे। y का मान 7 4 गुणा 4, 6 24 का 4, यहाँ से लगे 2, 6 7 6 42, 42 और 2 44, तो y का मान 4, तो यहाँ भी 4 4 आ रहा है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। ठीक है, टैंक का आयतन निकाल लेंगे पहले। टैंक का टैंक आयतन बराबर टैंक का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, टैंक का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, टैंक का आयतन बराबर टैंक का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब यहाँ देखो, टैंक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 कितना है, 140 बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 700 मीटर। ऊंचाई की हमें जरूरत है, तो एच मान लिया हमने ऊंचाई। ठीक है, तो एच बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 0 से 1 0 कटा 14 पंजे 70, तो ये 5 से पौन में जाएगा 1/5। ठीक है, अब ये काय में है, मीटर में है सब, ये सब चीज काय में है, मीटर में। हमें इसको सेंटीमीटर बदलना है क्योंकि हमें सेंटीमीटर वैल्यू देनी है, तो 1/5 गुणा 100 से हम गुणा कर देंगे सेंटीमीटर, तो एच बराबर आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। रोल प्ले, मॉडल का प्रयोग, बहुत सारी समस्याएं प्रश्न हल करना, आईसीटी का उपयोग। ठीक है, तो कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो आपकी रोल प्ले, रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 16, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 83। आपको x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 ज्ञात करना है। हम जानते हैं x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 बराबर क्या होता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, k की पावर 3 प्लस के 3 के। ठीक, आपको एक ध्यान रखना है, इधर देखो ध्यान से, यदि x माइनस x माइनस 1/x बराबर क्या है, k। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होता है, के स्क्वायर प्लस के 2। ठीक है, के स्क्वायर प्लस के 2, यदि एक्स माने x बराबर के है तो। अब यहाँ पर जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर के स्क्वायर प्लस 2, पर यहाँ पर किसकी वैल्यू है, के प्लस 2 की। के स्क्वायर प्लस के 2 बराबर 83 आपको दिया हुआ है। तो के बराबर, के स्क्वायर बराबर 2 उधर जाएगा माइनस में 81 हो जाएगा और के बराबर आ जाएगा 9। अब यहाँ पर रख दें हम के की वैल्यू है, क्योंकि हमें याद करना है। क्योंकि यदि, ठीक है, यहाँ रख दो, के की वैल्यू 9 है, 9 का वर्ग क्यूब 3 करनी है, 9 की पावर 3 प्लस 3 क्रॉस 9, तो आपके पास आ जाएगा 9 का क्यूब करेंगे 729 प्लस के 27, ये आ जाएगा 756। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक समपंचभुज के अंतःकोणों का योगफल बताना है। ठीक है, तो भुजंगभुज का जो अंतःकोण होता है उसका जो योगफल होता है n-2 क्रॉस 180। ठीक है, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल है ये ध्यान रखना, बता रहा हूँ। अब इसके बाद कह रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने हैं, 5 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 5। 5 माइनस के 2 गुणा 180, तो कितना आ गया 3 180 बराबर 54, 540 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है। वह धनराशि बतानी है। कितनी परसेंट है, 10% बराबर 1/10, कितनी 2 वर्ष का, 10 से कितना हुआ 11, 10 से कितना हुआ 11, ये हो गया 100, ये 21, ये 21। अब यहाँ देखो, यहाँ पे SI और CI, ये CI का आता है यहाँ पे, CI बराबर कितना है 21, CI बराबर 21 है। अब आपको पता होगा साधारण ब्याज जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, जितना पहले साल होगा उतने ही दूसरे साल, उतने ही तीसरे साल। पर CI जो होता है पहले साल तो सेम रहेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, पर दूसरे साल वो बढ़ जाता है। तो यहाँ से जब CI ये आया, ठीक है, वो तो SI कितना आ जाएगा, SI आ जाएगा 20। ठीक है, तो SI और CI का अंतर दिया हुआ है, यानी कि कितना अंतर हो गया, 1। 1 की वैल्यू दी हुई है आपके पास कितनी, 15। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी है, 15, एक अंतर और 1 की वैल्यू 15 दी हुई है ना, अंतर 15। धनराशि बतानी है, धनराशि बतानी है, तो 100 की धनराशि कितनी हो जाएगी, 1 की कितनी, 100 की कितनी हो जाएगी, 2 जीरो लगा देंगे 1500। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 2160 को अनुपात 1:3 अनुपात 1:4 अनुपात 1:6 भाई अच्छा ये बांटा जाता है, तब बीच वाले भाग का मान है। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना अनुपात है, 1:3, 1:4, 1:6, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से उनका एल्सियम ले लेंगे, 3 4 6 का कितना आएगा 12, 12 से भाग दे देंगे तो 4 3 2। ठीक है, तो बीच वाले भाग का मान बताना है, यानी कि 3 का भाग बताना है। बीच वाला भाग कौन था, 3, 3 का भाग बताना है, 3 गुणा कुल संख्या कितनी है, 4 3 7 8 2 9 बटे 9 गुणा कितनी है, कुल कितना है 2160, इससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 चौक 36।
ठीक है। यहाँ आ गया 3 × 240 बराबर 24×72 720 रुपये। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20। P माइनस के क्यू बराबर 8 और पी क्यू बराबर माइनस के 12। ठीक है, तो P की पावर 3 और माइनस क्यू की पावर 3 का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका P माइनस के क्यू की पावर 3 बराबर 8 की पावर, ये माइनस के 8 है और 3 कर लेंगे। ठीक है, दोनों पक्ष को क्यूब कर दिया हमने। होल दो क्यू की क्यू माइनस 3 पी क्यू पी माइनस के क्यू बराबर 512। 8 की क्यूब करेंगे 512 आएगा। अब यहाँ से आ जाओ, पी की क्यूब माइनस के क्यू की क्यूब बराबर माइनस के 512, माइनस हो जाएगा प्लस 3 क्रॉस माइनस के 12। पी माइनस के क्यू दे रखा है माइनस के 8, माइनस के 512 प्लस 8 से 24, 24 और 12 गुणा करेंगे 288। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, माइनस के 224। ऑप्शन बी। ठीक है, ये था सीटेट पेपर 2 मैथ्स का जुलाई दिसंबर 2018 का। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।